जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, क्या आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या भारत का लोकतंत्र अब खतरे में है या पूरे विश्व के अंदर कोई नई व्यवस्था का जन्म होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे और वो भारत के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ज्योतिषीय आकलन के आधार पर दूंगा। दर्शकों, मेरा मत कुछ भी हो सकता है, आपका मत कुछ भी हो सकता है, मत हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन घटना तो वही घटित होगी जो ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर बनेगी। इसलिए यह मायने नहीं रखता है कि मेरा दृष्टिकोण क्या है और आपका दृष्टिकोण क्या है, लेकिन ग्रहों की परिस्थिति जो बनेगी और जो वो बदलाव हमारे सामने लेकर आएगी वो हम सबके लिए मान्य होंगे, चाहे हम उसे स्वीकार करना चाहें या ना चाहें। ऐसे में आने वाले समय के अंदर 2025 के अंदर यूं तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव अवश्य होगा, यह बात निश्चित है। और यह बदलाव इतना बड़ा होगा जो लगभग पिछले 3 से 4 हजार सालों के अंदर भी नहीं हुआ है। अब क्या यह बदलाव शासन व्यवस्था में होगा? क्या हमारी वर्तमान व्यवस्थाएं जो हैं, लोकतंत्र है, क्या उसमें होगा? तो इस बात के उत्तर के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। किसी भी देश के अंदर संविधान सर्वोपरि होता है। देश संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है, भाषण से नहीं चलता है। और संविधान की एक प्रक्रिया होती है, किसी भी संविधान के संशोधन की भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसे में कोई भी देश अपने मूल संविधान के अंदर बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक कि पूरे विश्व के अंदर ही इस और कोई बड़ा कदम ना उठाया जाए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि विश्व के सभी देश मिलकर के किसी एक ऐसे संगठन की स्थापना करते हैं जो पूरे विश्व को एक दिशा देने की कोशिश करे, लेकिन वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो एजेंडा तैयार होता है। ऐसे में हर देश के अंदर शासन व्यवस्था कुछ अलग तरह की है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन होता है, यानी राष्ट्रपति वहां के सर्वा होते हैं। रशिया के अंदर आपने देखा होगा, वहां भी वहां के राष्ट्रपति सर्वा हैं। चाइना के अंदर आपने देखा है, भारत के अंदर प्रधानमंत्री होता है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री होता है। इंग्लैंड के अंदर आपने देखा होगा, वहां की महारानी होती है और वहां के प्रधानमंत्री उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। वहां पर भी कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं, यहां तक कि इंग्लैंड में तो उनका कोई लिखित संविधान भी नहीं है। ऐसे में इस समय पर यह बात कहना कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, यह बात सरासर गलत है। क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति बड़े बदलाव का संकेत तो देती है, लेकिन पूरी शासन व्यवस्था ही बदल जाए ऐसा संकेत ग्रह नहीं देते हैं। यानी वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान शासन व्यवस्था, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सुधार हो, इस और ग्रह हमें संकेत तो देते हैं। 2025 से 27 के बीच में 2 सालों के अंदर ये बहुत बड़ी कयावत पूरे विश्व के अंदर जरूर होगी कि इस विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसके आधार पर इस दुनिया को अब आगे कैसे ले जाया जाए, कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके तहत ये दुनिया आगे बढ़े, हमारे कौन से ऐसे विचार हैं जिनको हमें छोड़ना होगा। ये प्रक्रियाएं तो होंगी 2025 से 27 के दौरान, लेकिन हर देश की परिस्थितियां अलग है, वहां की शासन व्यवस्थाएं अलग हैं। इसीलिए हम ये कहें कि भारत के अंदर लोकतंत्र ही बदल जाएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश के अंदर भी शासन व्यवस्था के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कुछ बड़े सुधार अवश्य होंगे जो आने वाले समय के अंदर भारत को भी आगे बढ़ने में सहायक होंगे तथा उनको पूरा विश्व भी फॉलो करे,
उन विचारों को, उन सिद्धांतों को, उन नीतियों को पूरा विश्व फॉलो करे, इसकी संभावना ग्रहों के आधार पर बनती है। यानी भारत विश्व का नेतृत्व करे, लोकतांत्रिक तरीके से करे, सुधार प्रक्रियाएं और अपनाई जाए और लोकतंत्र का एक और बेहतर रूप हमारे सामने हो और उसे पूरी दुनिया फॉलो करे, ऐसी संभावना 2025 से 27 के मध्य में बनती हुई नजर आती है। बल्कि ये नहीं कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और उसके बाद लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा या कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा होगा, ऐसी परिस्थितियां विश्व में नहीं बनेगी। बल्कि विश्व युद्ध के कारण से, यानी विश्व युद्ध जिस कारण से हो रहा है कि कुछ देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण से आज विश्व इस मुहाने पर पहुंचा है। इसलिए भविष्य में ऐसी कोई गलती कोई ना कर बैठे, किसी एक व्यक्ति के पास सारी शासन की ताकत ना आ जाए, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए क्या किया जाए, इस और विश्व अपने कदम उठाएगा। क्योंकि चाइना, अमेरिका, रशिया, इस समय पर 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ है और इनकी हठधर्मिता के आगे पूरी दुनिया बेबस है इन परिणामों को देखने के लिए। इसीलिए दर्शकों, शनि अपने 30 साल के टेन्योर के बाद में नई व्यवस्था को जन्म तो देगा, लेकिन शनि कभी भी शासन व्यवस्था के अंदर लोकतांत्रिक तरीके को जन्म लेने नहीं देगा, क्योंकि शनि की ये टेंडेंसी कभी भी उसके अनुसार है ही नहीं। यानी दुनिया के अंदर एक व्यवस्था तो जन्म लेगी, लेकिन वो शासन व्यवस्था न्यायिक तौर पर सही होगी, समाज हित में होगी, ये चीज बिल्कुल सही है और यही शनि करके भी जाएंगे। इसीलिए किसी बड़े परिवर्तन को जो आप देख रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे लोकतंत्र को ही पूरी तरह से खत्म कर देगा और एक कोई अलग ही व्यवस्था होगी जिसके अंदर सभी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होंगी। ऐसा इस विश्व के अंदर अब आगे नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको ज्योतिष के आधार पर एक विशुद्ध आकलन दिया है कि परिस्थितियां कैसे बनेंगी और उसके आधार पर क्या सुधार होंगे, और आने वाले समय के अंदर आप मेरी इस भविष्यवाणी को भी सत्य होता हुआ पाएंगे। जैसी मेरी पिछली हर बात कही हुई आपने अक्षर अक्षर सत्य होते देखी है, उसी तरह से मेरी ये बात भी आप आने वाले समय के अंदर भविष्य में सत्य होते हुए पाएंगे कि दुनिया एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ेगी। और ये बात भी मैं आपको 2 साल पहले अपने एक वीडियो के माध्यम से कह चुका हूं कि विश्व के अंदर एक नई शासन व्यवस्था का जन्म होगा। अगर मेरा आपको ध्यान हो वो पुराना वीडियो तो आप ढूंढ करके जरूर देख सकते हैं, उसमें मैंने बात आपके सामने जरूर रखी है। आज इस बात को मैं पुनः आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।